गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। इससे पहले यूपीपीएससी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किए हैं, खासतौर पे पॉलिटी और उसके सोर्सेज कहाँ से हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किए हुए हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली यूपीएससी से आपके यूपीपीएससी 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 2024 के यूपीपीएससी के जो पेपर हैं, इसको फुल पेपर को हम एनालिसिस करने वाले हैं। यानी 150 टोटल क्वेश्चंस हैं और 150 को मैं अपने रिसर्च के ऊपर इस क्वेश्चंस को एनालिसिस करने जा रही हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि फुल वीडियो ये बना रही हूँ और बहुत 2-4 घंटे की रिसर्च के बाद से मैं इसके आंसर को लेकर आई हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो को फुल देखेंगे आप। इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है? तो कुछ-कुछ ऐसे आंसर हैं जो कि आपको पता है कि डाउट में होते हैं, डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसका आंसर डायरेक्टली नहीं मिलता है, ठीक है? तो उसी में क्वेश्चन 1 को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी आप देखते हैं, यहाँ पे यूपीपीएससी की अगर बात करें, तो यूपीपीएससी के पेपर में हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? तो ये देखेंगे तो सबसे पहले ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से ये चीज़ें पूछा गया है, ठीक है? सबका ईयर वाइज़ मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिए हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशंस की बात करें तो 1866 में बना था। इंडियन नेशनल एसोसिएशंस की बात करें, नेशनल इंडियन एसोसिएशन तो ये 1876 में बना था। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 1865 में और इंडियन एसोसिएशंस की बात करें तो ये भी 1876 में बना था, ठीक है? तो इसके ईयर वाइज़ आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 65, 66 यानी कि 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 3 1 अ, 3 1 देखते हैं किसमें है, तो 3 1 इसमें किसी में नहीं है। आई थिंक ऑप्शन शुड बी इनकरेक्ट या क्या चीज़ें हैं इसमें, पता नहीं। आप इस ईयर को यहाँ पे देख के मैच कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटीज़, ठीक है? तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और रॉयल इंडियन नेवी की बात करें तो 18 फरवरी 1946 को, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन की बात करें तो 16 मई 1946 को आया था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो 2 सितंबर 1946 को आया था। और अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन इन, आप देखेंगे तो जून में आया था 1946 में, ठीक है? तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 4123, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन बिलो, मैक्सिमम स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन इस बार थे और काफ़ी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के बेस पे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है? तो असर्शंस कह रहा है द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है? और दूसरा कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं कि कहाँ से ये चीज़ें पूछी गई है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे सेकंड नंबर है इसका। यूपी की बात करें तो फर्स्ट में है, तमिलनाडु थर्ड है, कर्नाटका फोर्थ है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा होगा 2134। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, ये पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे लेकिन अभी हम फुली डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स इसको मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स एंड सक्सेशन, तीनों ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। उसके बाद से जस्टिस फातिमा बीबी के बारे में दिया हुआ था करंटली जो न्यूज़ में थी, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका रिसेंटली डेथ हो गया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चंस बना है, ठीक है? तो इनके ऊपर तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा चीज़ है कि एक बात करें इनकी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी है, जो कि हायर जुडिशरी में एंट्री इनको मिला था। और तीसरा ऑप्शन जो है केरला, फ्रॉम द केरला की एक गवर्नर भी रही है 1997 से लेकर 2001 के बीच में। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाई हूँ, जैसे आंसर किया आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है? कौन सा अमेंडमेंट है जो कि लोकल गवर्नेंस के साथ में डील्स करता है? तो आपको पता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd की बात करें तो आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 74th की बात करें तो आपको पता है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो 18 आइटम इसमें है। इसकी बात करें तो 29 आइटम्स है जिसमें जिसके ऊपर
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसकी लॉ बनाएगी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आंसर जो कह रहा है आपका, अ न्यू आर्टिकल 350 बी एडेड फॉर दिस बाय द 9th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये 9th के साथ नहीं होगा, ये 7th के साथ में होगा। सो आंसर शुड बी वन ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड द अरेंज देम टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 3 अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वेलोर म्यूटिनी की बात कर रहे हैं, 1806 में हुआ था। उसके बाद से डेथ ऑफ नाना फडणवीस की बात करें तो 1800 में हुआ था। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली की बात करें तो 1805 में हुआ था। और एंग्लो नेपाल वॉर की बात करें तो 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 2314, ठीक है। उसके बाद से फिर मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से हमने 4 क्वेश्चंस को देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर ए की बात करें, पाइका रिवोल्ट किससे रिलेटेड है, तो पाइका रिवोल्ट मुफ्ती मोहम्मद एवाज से रिलेटेड है। यानी कि इसमें आंसर आप यहाँ पे मिक्स कर दिया है, मिला दिया है मैंने, मैच कर दिया, इसको देख लीजिएगा। आंसर शुड बी 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर, आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। और ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी गई है, ये भी अगेन डिस्प्यूटेड है, मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, तो इसके आंसर को मैं नहीं बताऊँगी। हालाँकि आपके नॉलेज के लिए काराकोरम कहाँ पे लोकेटेड है, इसके सारे के लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पोंटिक की बात करें तो ये टर्की में है, जगरोज की बात करें तो ईरान में है, हिंदू कुश की बात करें तो ये कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल थोड़ा सेट नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रिवर डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो सबका लोकेशन अगेन मैं फिर यहाँ पे लिख दी हूँ, बट नॉट करेक्टली मैच ये आंसर को मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से इसमें से करेक्ट है, बट सारे के लोकेशन के साथ मैंने इसको यहाँ पे लिख दिए है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, नॉट मैच्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है रिसर्च के बाद से, बहुत रिसर्च करने के बाद से मुझे ऐसा दिखा कि कुवैत जो है ये यहाँ पे इनकरेक्टली मैच किया गया है। नहीं, कुवैत में बरगान है, ये जो कसागान जो है ये कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वेस्टर्न क्लाइमेट और दूसरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है इट रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। आपको पता है यहाँ पे जैसे जो डिफरेंट टाइम में, जैसे कि गर्मी में यहाँ पे क्या होता है, ठंडी में यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है, और गर्मी में यहाँ पे बारिश नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मौसम के जो है ना रिवर्सल कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वाला चीज़ें इसी की वजह से मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप देखते हैं कि खट्टे फल देखने को मिलते हैं, खट्टी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ड्यू टू विंटर सोल्टाइस एंड द एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन द ऑल मंथ, ठीक है। ये सारे मंथ में ये यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है, बट वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द कौन से बेल्ट में है, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सो आंसर शुड बी ओनली वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये जो चीज़ें दी गई है पासेज है और इसकी हाइट पूछा गया है, ठीक है। तो पासेज वगैरह जनरली तो हम याद कर लिए थे, और पासेज कहाँ-कहाँ से कौन सी पासेज निकलती है, इन सारे पासेज को हमने याद कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें पूछ दी है, उसके हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो डेप्सा की अगर बात करें तो 5360 है। रोहतांग की अगर बात करें तो 3978 है। बारालाचला की बात करें तो 4850 है। बनिहाल की बात करें तो 2832 है। ऑब्वियसली इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ता है। पासेज के नाम और उसकी लोकेशंस को हम याद रख सकते हैं, बट ये हाइट तो मैंने नहीं याद किए थे, शायद आपने याद किया होगा एक भी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1324, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शंस एंड सेकंड इज आपका रीजन, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है जूट इज अ इंडिजिनियस प्लांट इन इंडिया, और दूसरा कह रहा है जूट इज अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम द फरवरी टू जून। यहाँ पे फरवरी टू जून नहीं होता है, तो यहाँ पे दो चीजें सबसे बेनिफिशियल चीजें यहाँ पे ये होती है। पहला ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं भी पता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर मुझे लग रहा है कि गलत है, तो आंसर शुड बी सी, यानी कि रीजन हमारा फॉल्स है, असर्शन हो सकता है कि करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें लालजी गोपाल, तो इनका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है। उसके बाद से के.एस. लाल की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द खालजीज। उसके बाद बात करें दशरथ शर्मा, तो ये है अर्ली चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड। उसके बाद से आप देखेंगे हबीब इब्न निज़ाम, तो ये देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2143। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे
आपको पता है कि 1857 से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली कुंवर सिंह जी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए तो एग्जाम अधूरा ही रहता है। तो कुंवर सिंह जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बोला जा रहा है यहाँ पे, कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड्स ऑफ द जगदीशपुर इन द बिहार एंड लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, सही है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज टू एडॉप्शन सन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई एज हेयर अपरेंट, ठीक है। तो आंसर शुड बी सी एंड डी, 1 एंड 3, 1 एंड 2 विल बी करेक्ट आंसर्स। उसके बाद से फॉरेन ट्रेवलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉरेन ट्रेवलर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन आया और उसके बाद में कौन आया, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फाहियान, उसके बाद से याद रखना है आपका इटसिंग, फाहियान, हिवांग सिंह, इटसिंग और उसके बाद से अलबरूनी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4312, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विथ रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। तो 1891 के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सपोर्टेड यहाँ पे लिखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने सर्च कर रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे अपोज्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपोज इन्होंने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपोज किया था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आंसर हमारा 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 1 ओनली, करेक्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 की अगर बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉज द कैटास्ट्रोफिक कोरल ब्लीचिंग्स एंड द मास कोरल डेथ इनटू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता है इंक्रीज इन द 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अशोका। अशोका के बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया आपसे कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो ये अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट जब मैं रिसर्च कर रही थी तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड धम्म जो है रिलेटेड है। और दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात करूँ तो ये मैंने देखा कि सही है। सो आंसर शुड बी 2 ओनली, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जेएम केनिंग्स इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक, ये गलत है। यहाँ पे एडम स्मिथ इनके फादर होंगे। तो 3 शुड बी रॉन्ग, अगर 3 शुड बी रॉन्ग तो 2 ऑप्शन ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मैं 1 और 2 के साथ में जाना चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ कंट्री है और उसके रैंक दिए गए हैं किसके अकॉर्डिंग, तो रेमिटांसेस, यानी सबसे ज्यादा रेमिटांसेस किसके पास आए, उसके बाद किसके पास, उसके बाद किसके पास, ठीक है। तो मेक्सिको की बात करें तो सेकंड है, इंडिया का देखें तो फर्स्ट है, चाइना का देखें तो थर्ड है, फिलीपींस का है फोर्थ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2314। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। इवेंट को यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे और कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इनमें से कौन ऐसा चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में कर रहा है। तो आंसर शुड बी 3 ओनली, अडॉप्शन ऑफ विलेज बैंक ब्रांचेस, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व रोड बैंक की बात करें आरआरबी, तो 1975 में हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात करें तो ये 19 जुलाई 1965 को हुआ था, 1969 को हुआ था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। इट विल कवर अप टू 75 रूरल एंड द 55% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे इट हैज इन्फोर्स टू 5 जुलाई, तो यहाँ पे इन्फोर्स का जो डेट है यहाँ पे रॉन्ग है। सो दैट इसके अकॉर्डिंग 3 को मैं इनकरेक्ट कर दी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2, करेक्ट। Which of the following statement is are correct ICT based on the e-governance? E-governance के ऊपर दिए गए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे 1 एंड 4 इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 विल बी राइट आंसर्स। नेक्स्ट है यूपीएससी डिराइव इट्स फंक्शंस फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, यानी कि यूपीएससी अपने फंक्शंस को कहाँ से डिराइव करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरा है द पार्लियामेंट्री लॉज, तीसरा एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड चौथा है आपका कन्वेंशंस। तो ये चारों ही आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। एक इसमें से कोई ऐसा है जो कि करेक्टली मैच है, तो आंसर शुड बी सी। और बाकी 148 की अगर बात करें तो इसमें कैग के बारे में बात की गई है। 165 की बात करें तो अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की गई है। उसके बाद से फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो 280 आर्टिकल में गिवन है, ठीक है। उसके बाद से बात करें यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये 338 आर्टिकल में गिवन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे 324 से लेकर 329 के बीच में आर्टिकल गिवन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं और इनके ईयर दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा रहा है। तो पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1951 में आया था। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 में आया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपका 1967 में आया था। केशवानंद भारती की, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, 1973 में आया था। यानी कि 1 2 3 4 विल बी राइट आंसर्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ये चीजें दी गई है।
उसके बाद से यहाँ पे इमरजेंसी के बारे में चीज़ें दी गई है। तो इमरजेंसी से रिलेटेड अगर बात करें तो आपको पता है 3 इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और आप देखेंगे प्रेसिडेंट रूल्स। तो 3 ऐसे होते हैं 352, 356 और 360 4-4 के गैप पे आप देखेंगे इमरजेंसी की बात की गई है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है और नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी का जो असर्शन है ये सही दिया हुआ है। बट यहाँ पे रीज़न की अगर बात करें कि किसी भी टाइम नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राउंड निश्चय किया गया है जिसमें कि वार हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, ठीक है? तो या आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा होने के बाद से ऐसा सिचुएशन होने के बाद ही नेशनल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आंसर अगर बात करें कि रीज़न हमारा फ़ॉल्स है, तो असर्शन शुड बी करेक्ट। सो आंसर शुड बी सी विल बी राइट आंसर्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपको पता है कि फ्रीडम टू ओन, एक्वायर्स एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे 31 आर्टिकल में था और इसको हटा के 300 ए में इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। अगर बात करें फ्रीडम ऑफ असेंबली तो आपको पता है आर्टिकल 19 में दिया गया है, 5 ग्राउंड्स दिया गया है, जिसमें कि एक असेंबली है, प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशंस और फ्रीडम टू द मूव एनी कंट्री। तो ये भी चीज़ें दी गई है, सो आंसर शुड बी ए ओनली करेक्ट। उसके बाद से ये भी देखेंगे तो यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कि यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी आई थिंक 2013 में पूछा गया था इसमें क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप कि कैन नॉट जो यहाँ पे लिखा है यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अगर कैन होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो असर्शन शुड बी रॉन्ग, तो असर्शन रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है ये आर्टिकल 16 में आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आर्टिकल 14 में आता है। अल्टरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ बाउंड्रीज, ये आर्टिकल 3 में आता है और आपको पता है आर्टिकल 1 से लेकर 5 के बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वीडियो बनाई थी और उसमें बहुत डिटेल्स में आर्टिकल 3 को मैं पढ़ाई थी और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ये चीज़ें आ गया है। ठीक है, अल्टरिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, तो पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, सो दैट्स व्हाई इट विल बी रॉन्ग। ठीक है? उसके बाद से 50 आर्टिकल है, 50 क्वेश्चन कह रहा है आपका इंपॉर्टेंट लिस्ट एंड लिस्ट 2 से आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है और कुछ यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं, कमीशंस के नाम दिए गए हैं। ठीक है? तो जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो आप देखेंगे 266 में, फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 280 में दिया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें तो 148 में दिया गया है, उसके बाद से फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो 260 में दिया गया है। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 1324। 51 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज्ड टू बी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में सबसे पहले देख लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो 29 और 30 में दी गई है। ठीक है? बात करते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये आर्टिकल 17 में दी गई है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है 14 से लेकर 18 के बीच में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो जेपी नारायण के द्वारा फाउंड किया गया था, 1934 में फाउंड किया गया था। नेहरू फॉर्मली ज्वाइन दिस पार्टी, इट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 शुड बी करेक्ट आंसर्स। ठीक है? उसके बाद से 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे कंसीडर करना है। तो देखेंगे मर्डर ऑफ अबुल फजल का जो मर्डर हुआ था 1602 में हुआ था। डेथ ऑफ शेख मुबारक की बात करें तो 14 सितंबर 2024 में हुआ था। डेथ ऑफ फैजी की बात करें तो 15 अगस्त 1595 में हुआ था और डेथ ऑफ डैनियल 1539 में हुआ था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 पहले आएगा बट इसमें 4 किसी में नहीं दिख रहा है पहले। ठीक है? तो इसको इसको होल्ड पे रखते हैं। 54 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये भी अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस है। लिलिन तुकाओ अगस्त ऑफर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी है और आंसर हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, 2। मैच दी फॉलोइंग की बात करें तो बुक्स हैं और उसके राइटर्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे 3, 2, 1, 4। बाकी यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मैच कर दी है। ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से फिर यहाँ पे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व और उसके स्टेट के नाम दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे 2, 4, 1, 3। कैसे, सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है, नोकरे की बात करें तो मेघालय में है, अगस्त्यामलई की बात करें तो केरला में है, मानस की बात करें तो असम में है। ठीक है? तो ये आप ऐसे याद कर लेंगे कि 2, 4, 3, 1, 1, 3 ये आपके नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दैट्स इट विल बी करेक्ट आंसर्स। ठीक है? उसके बाद से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये साइंस के क्वेश्चंस है। स्पेसिस टू हायर टू लोअर की बात करें तो पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। ठीक है? इस टाइप से ये चीज़ें आएँगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर एंटी मोइस्ट ऑपरेशंस दैट प्लेस इनटू अप्रैल 2024, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट।
तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने रिसर्च की तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में दिखा रहा है, बट मैं इसके आंसर को नहीं बता रही हूँ अभी, जैसे ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज लेवल टू द असर्शंस एंड रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर जो है रॉन्ग दिया गया है, तो एक अगर रॉन्ग हो गया तो आपको पता है आंसर शुड बी सी, यानी कि रीजन विल बी फॉल्स। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है व्हिच ऑफ द 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे भी नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। तो नॉट करेक्टली मैच की अगर बात करें तो डैम्स लेंथ जो है ये 630 मीटर है, सो दैट्स इट विल बी इनकरेक्ट। हाइड्रो पावर जनरेशन की अगर बात करें तो करेक्टली मैच्ड है। इरिगेटेड एरियाज की बात करें 6 लाख हेक्टेयर है, सही है। लोकेशन की बात करें तो गढ़वाल उत्तराखंड में है, ये भी क्या है, सही है। और रामगंगा प्रोजेक्ट को इसको हम कालगढ़ डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यूपीपीएससी के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम से, और बहुत ही प्यारा बहुत ही फेमस थीम है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे के बारे में पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बताया गया है। सारी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसका आंसर हो जाएगा 2134। ठीक है, उसके बाद से ये भी सारी चीजें मैंने आपके लिए नॉलेज के लिए मैच कर दिए हैं। आंसर इसका हो जाएगा 3214। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि आपको विटामिन के बारे में सारी चीजें पता होती है और किससे कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में पूछा गया था। तो 2143 आंसर शुड बी। नेक्स्ट उसके बाद से ये भी चीजें आप देखेंगे 3124 यहाँ पे मैच कर दिए है मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस प्रोडक्शन, यहाँ पे दिखा रहा है मुझे वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद से बिहार कॉन्ट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 60% है, और यहाँ लिखा गया है 15.7%। तो ये दोनों में ही कंफ्यूजन आ रहा है, यानी दोनों मतलब मेरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे दो आंसर रॉन्ग आ रहे हैं। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर क्या आता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन क्रॉप्स, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे असोसिएशन ओरिजिन रेड सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट सॉइल इन इंडिया, और ब्लैक सॉइल इन टू द, आप देखेंगे कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, एमपी, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेन जो है नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर की अगर बात करें तो 1 to 4 है, कंडीशंस एनवायरमेंट ये नहीं है, सो आंसर शुड बी 1, 2 and 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज देम टू द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने ईयर लिख दिए हैं और आंसर इसका हो जाएगा 3214। माल्थस आर्ग्यू दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इनटू विद ज्योमेट्रिक, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा अर्थमेटिक, तो आंसर शुड बी ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक। 76 की अगर बात करें फिर मैंने यहाँ पे लिख दिए, मैच कर दिए है 4321, आंसर विल बी देयर। उसके बाद से ये दो क्वेश्चंस थे पॉलिटी के जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी और 1997 से और 1999 से। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने स्क्रीन शॉट्स यहाँ पे लगा दिए हैं। आई होप कि आप यहाँ पे देख के समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेटेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पता है ये 59 आर्टिकल में गिवन है, एक इसमें है, तो ये 59 आर्टिकल बात करता है और ये 79 आर्टिकल बात करता है। तो दोनों ही हमारा क्या है, करेक्ट है। सो आंसर शुड बी बोथ 1 and 2 विल बी राइट आंसर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये यूपीएससी का स्क्रीनशॉट है और ये आपके यूपीपीएससी का पेपर है। ठीक है, उसके बाद से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बात करा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 and 2 विल बी राइट आंसर्स। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए जो कि यूपीएससी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आप ये चीजें देखिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये बताइए क्या आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है या स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कराता है। तो अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे रॉन्ग हो गया। उसके बाद से 1 कर रहा है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फिर तीसरा कह रहा है डिसाइडिंग द ऑल डाउट्स, ये कौन करेगा भाई, ये डिसाइडिंग द ऑल डाउट्स तो सुप्रीम कोर्ट में होगा ना, ये खुद से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं करेंगे ना। तो 3 यहाँ पे रॉन्ग हो गया तो ऐसे कर देंगे, और 2 हमारा ऑलरेडी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, बाकी इसके आंसर को देखेंगे तो नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो नॉट करेक्टली मैच में दांतेवाला कमेटी की अगर बात करें तो आप देखेंगे रूरल क्रेडिट से रिलेटेड है। उसके बाद से जीवे की राव कमेटी की अगर बात करें तो ये देखेंगे प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ठीक है, उसके बाद से अशोक मेहता की बात करें तो 1977 में आया था। सांतरम कमेटी की बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो जीबी के राव कमेटी विल बी इनकरेक्ट आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
तो यहाँ पे 153 की बात करें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं है, यहाँ पे है कि एक गवर्नर को एक या अधिक स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। सो दैट्स 153 विल बी रॉन्ग आंसर्स। बाकी यहाँ पे सारे तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी ओके, इसको मैंने नहीं देखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, जिसमें कि 81 क्वेश्चंस को मैंने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसके रिमेनिंग जो है उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।